नहीं, ये तो बड़े बेशरम लोग हैं जो बोलते हैं कि गर्दनी बाग में धरना दीजिए, हम परमिशन अभी दे रहे हैं। तो इसको बेशर्मी, इस बेशरम को शर्म नहीं आता है कि जब हम लोग गर्दनी बाग में धरना करने के लिए अनुमति मांगते हैं, वहाँ जाते हैं जिला कार्यालय मुख्यालय में जो है जिला नियंत्रण कक्ष, वहाँ तो वहाँ आप यहाँ से वहाँ दौड़ाते हैं, वहाँ परमिशन नहीं दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं रिया, हमारे साथ हैं दिलीप और वो लगातार कल दिन भर बने रहे बीएसएससी ऑफिस के बाहर और उसके बाद जो अमानवीय हरकत इनके साथ की गई उस बारे में हम बातचीत करेंगे। बता दें कि कल देर रात तक ये लोग वहां डटे थे और वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कार्रवाई की गई, जिसमें दिलीप को बड़े ही बेरहमी तरीके से खींच कर ले जाया गया और बड़े ही अमानवीय दृश्य वो हमने देखी और उसके बाद मीडिया वालों के साथ भी वो बदतमीजी करते नजर आए। और इस बात पर हम दिलीप से पूछेंगे कि दिलीप, आखिर हुआ क्या था? उन्होंने आपको अचानक से ऐसे क्यों घसीटा और पुलिस को कब बुलाया गया था? देखिए, करीब 9:30 बजे के बाद की ये घटना है। 9:30 से 10 बजे के बीच में ये घटना हुई रात में। और मतलब इस तरह से हरकत किया गया जो कि एकदम अमानवीय है। और कोई सिटी मजिस्ट्रेट होकर इस तरह की हरकत करे तो गुंडा भी इस तरह की हरकत नहीं करता है कहीं भी। लेकिन ये तो तालिबानी शासक से भी आगे जाके कर रहे हैं। तालिबानी शासक भी इस तरह का हरकत नहीं करता, वो लोग भी सीधे सीने पे गोली मार देता है। लेकिन ये लोग जिस तरह से घसीट कर मुझे ले गए, अरे अरेस्ट करना था अरेस्ट करते ना, तो हम भाग थोड़े रहे थे, हम तो बैठे हुए थे। आपको अरेस्ट करना अरेस्ट कीजिए, हम लोग तो भाग नहीं रहे हैं। लेकिन आप इस तरह से घसीट कर ले जा रहे हैं, जो देख रहे हैं किस तरह किसी डेड बॉडी को भी नहीं घसीट कर ले जाया जाता है, जिस तरह से मुझे घसीट कर ले जाया गया। और ये सिर्फ पटना पुलिस के लोगों ने नहीं किया है, ऐसा कुछ करवाया गया है। उनको ये आदेश सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया, सुधीर कुमार। और ये सुधीर कुमार ये एकदम गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये लगता ही नहीं है कि ये मजिस्ट्रेट हैं। ये मतलब इस तरह से गुंडा भी नहीं करेगा। पता नहीं ये लोग कैसे नौकरी में आ गए, तो आश्चर्य की बात, इस पर तो जांच होना चाहिए था। मैं सुन रही थी जब मैंने वो वीडियो भी देखा कि वो कह रहे थे लगातार बार बार कि आप गर्दनी बाग में जाके धरना दो, हम आज से आप लोगों को ये परमिशन देने जा रहे हैं कि धरना दो वहां जाके। तो वो ये क्या दिखाना चाह रहे थे कि आप लोग की कोई वैल्यू नहीं है, वैसे ही जैसे बाकी लोग धरना देते हैं आप भी वहां जाके धरना दीजिए। नहीं, ये तो बड़े बेशरम लोग हैं जो बोलते हैं कि गर्दनी बाग में धरना दीजिए, हम परमिशन अभी दे रहे हैं। तो इसको बेशर्मी, इस बेशरम को शर्म नहीं आता है कि जब हम लोग गर्दनी बाग में धरना करने के लिए अनुमति मांगते हैं, वहां जाते हैं जिला कार्यालय मुख्यालय में जो है जिला नियंत्रण कक्ष, वहाँ तो वहाँ आप यहाँ से वहाँ दौड़ाते हैं, वहाँ परमिशन नहीं देते रहते हैं। और अभी बोल रहे हैं कि हम अभी परमिशन दे रहे हैं। तो ये तो खुद अपनी बयानों से फंस रहे हैं। जब छात्र चक्कर लगाते हैं जिला नियंत्रण कक्ष का, तो आप लोग परमिशन नहीं देते हैं, गर्दनी बाग का भी नहीं देते हैं, यहाँ से वहाँ दौड़ाते हैं। पिछले बार भी हमने ये बात कहा था, मीडिया के सामने कहा था, सब जगह कहा था। और अभी जब रात में हम लोग धरना पे बैठे तो आप बोल रहे हैं कि अभी परमिशन दे रहे हैं, यानी कि आप अभी परमिशन दे रहे हैं। इंसानियत दिखाते हैं, उस अनुसार आप लोग की तकलीफ यही इंसानियत थी कि घसीट के ले जाओ। उसके बाद देखिए, मुझे तो घसीट के ले जाएगा तो ले जाएगा, जो परीक्षार्थी थे उनको भी देखिए, पुलिस के जवान ने नहीं कोई गलत हरकत किया है। पटना पुलिस के किसी भी जवान ने, किसी भी अफसर ने गलत हरकत नहीं किया है। लेकिन ये सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार का हरकत देखिए कि जब परीक्षार्थी जा रहे थे, जब मुझे अरेस्ट करके ले जाया गया, तो वो लोग जा रहे थे, परीक्षार्थी जा रहे थे घर। उनको पीछे से जब जा रहे हैं तो पीछे से बाल पकड़ के खींच के नीचे गिरा के मारा गया है, लात से, जूता से। ये सिटी मजिस्ट्रेट का ये काम होता है। जब वो जा रहे हैं तब आप बाल पकड़ के खींच के आप मार रहे हैं उसको। आप देखिए, वीडियो देखिए आप। हम तो चाहेंगे कि आप अपने स्क्रीन पे चलाइए उसको। स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे साइड में वो विजुअल चल रहे होंगे जहां पर इन्हें भी घसीटा गया है और छात्रों के साथ भी बदसलूकी की गई है। और उन्होंने एक लाइन कहा, उन्होंने कहा कि हम जो प्रक्रिया चल रही है, जो आयोग की प्रक्रिया चल रही है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो उन्हें ये करने का किसने अधिकार दिया? वही तो मैं कर रही, तालिबानी शासक अपने आप को समझ रहे हैं। इसका मतलब उनको क्या अधिकार है, आयोग क्या कर रहे हैं नहीं कर, उसमें तो हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते हैं। और उसके बाद हम लोग धरना दे रहे हैं, जब रोड पे धरना प्रदर्शन करे तो यही मजिस्ट्रेट 11 फरवरी को क्या बोले थे कि आप लोग आयोग जाके धरना दीजिए, जहां आपका कार्यालय है, आयोग कार्यालय। और अभी बोल रहे हैं कि आयोग में जब हम लोग धरना दे रहे हैं तो बोल रहे हैं गर्दनी बाग जाइए। गर्दनी बाग जब धरना देते हैं तो परमिशन नहीं देते हैं। तो ये लोग, हम लोग रोड तो जाम नहीं किए थे, हम लोग आयोग में भी, बीएसएससी ऑफिस में भी थे, सुबह 11 बजे से थे। किसी कार्य को हम लोगों ने बाधित नहीं किया। एक पत्थर तो छोड़ दीजिए, कागज का टुकड़ा भी किसी पे हम लोगों ने नहीं मारा। जो भी स्टाफ आ रहे थे, जा रहे थे, आसानी से आ रहे थे। पुलिस के प्रशासन के भी लोग जो आ रहे थे, जा रहे थे, आसानी से जा रहे थे, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ। वहाँ महिला कर्मी भी थी, उनको भी कोई दिक्कत नहीं हुआ आने जाने में। हम लोगों ने खुद उनको रास्ता दिया जाने के लिए, आने के लिए। इसके बावजूद इस तरह का करना हरकत, हम लोग कोई हिंसा तो नहीं कर रहे थे ना। अच्छा, ये कैसा संयोग है कि कल सचिव जी नहीं आए ऑफिस? नहीं, संजोग नहीं है, ये सेटिंग है। ये सेटिंग है कि वो आए ही नहीं, सचिव और अध्यक्ष दोनों ऑफिस नहीं आए।
क्योंकि ये लोग गलत कर रहे हैं, तो इन लोग को हिम्मत नहीं है कि स्टूडेंट्स का सामना कर सके, आंख से आंख मिला के बात कर सके, और इसीलिए ये लोग बेशरम है, इसलिए ऑफिस छोड़ के ही गायब थे कल। मैं ग्राउंड से जुड़ी थी, जितने देर हमारे सहयोगी वहाँ पे थे वो बता रहे थे कि शुरुआत में कहा गया कि एएन कॉलेज गए हैं, वहाँ से आएंगे तो इतनी देर के बाद मिलेंगे, आप लोग साइड हो जाइए। तो फिर क्या रिएक्शन था छात्रों का? देखिए, ये सिर्फ चाल चला गया था कि वो एएन कॉलेज है ताकि ये लोग हट जाए ऑफिस से, और देखिए रात तक नहीं आए, 10 बजे रात तक तो नहीं आए। ये निर्णय कब लिया आप लोगों ने कि रात भर बैठना है? हम लोगों ने सुबह ही निर्णय ले लिया था कि जब तक सचिव अध्यक्ष आके इस बारे में आश्वासन नहीं दिया और नोटिस जारी नहीं कर देते हैं, तब तक हम लोग धरना पे लगातार बैठे ही रहेंगे, और रात भर हम लोग बैठे ही रहते। लेकिन ये तो ज़बरदस्ती हम लोग को देख ही रहे कि किस तरह से अमानवीय व्यवहार करके वहाँ से हटाया गया। परीक्षार्थी हटने के लिए तैयार नहीं थे। तो क्या ये वही सिटी मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने आपको 11 फरवरी को हिरासत में दिलवाया था? बिल्कुल यही सिटी मजिस्ट्रेट है जो हमको बोले कि आप ज्ञापन दे दीजिए और उसके बाद आप चले जाइए, और हमने कहा भी था आपको हम ज्ञापन दे रहे हैं और चले जाएंगे। लाइव थे, आप देखे ही हो। उसके बाद देखिए अकेले बुला के अरेस्ट करवाया गया, और अरेस्ट करवाया गया उसके बाद भी इनका भाषा जो होता है, इनकी भाषा जो होती है वो एकदम गुंडा से भी मतलब बकवास होता है, एक सड़क छाप गुंडा की तरह होता है इनका भाषा। रेटे करके बात किया जाता है, बैठना रे ऐसे करके हमको बोला जाता था जीप में बैठने के लिए, जबकि हम भाग भी नहीं रहे थे। उसके बाद मीडिया को वहाँ भी धमकाया जा रहा था, ये लोग धमका रहे थे। पटना पुलिस के किसी भी जवान ने, अफसर ने आज तक मेरे साथ कोई बदसलूकी नहीं की है, लेकिन ये सिटी मजिस्ट्रेट बार बार मेरे साथ ही बदसलूकी क्यों कर रहे हैं, छात्रों के साथ बदसलूकी क्यों कर रहे हैं? माइक लेके अनाउंस करते हैं कि सबका करियर बर्बाद कर देंगे। ये इनको कौन सा अधिकार हो गया कि करियर बर्बाद कर देंगे? इस बात से मुझे याद आया कि कल मैंने ये भी सुना, जब मैं वीडियो देख रही थी, वहाँ पे लाइव थे बहुत सारे लोग, तो उन्होंने कहा कि इसका कुछ नहीं जाएगा, आपके ऊपर ऐसे निशाने देते हुए, इसका कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ये फूट डालने की कोशिश उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, तो छात्रों ने उसका जवाब दे दिया ना। छात्रों ने कहा कि ये अपने से नहीं आए हैं, दिलीप जी अपने से नहीं आए, हम लोगों ने बुलाया है, और आंदोलन परीक्षार्थियों का है, दिलीप जी को हमने लोगों ने बुलाया है, और दिलीप जी कोई गलत नहीं के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। तो मुंह चुप हो गया उनका। और उनको तो ये बेशरम को तो समझना चाहिए कि जिसकी चमचागिरी आप करते हैं नीतीश कुमार की, तो वो कहाँ से आए हैं? वो आसमान से टपक के आए हैं, वो भी छात्र आंदोलन से उपज के आए हैं। तो उनको बोलिए कि नेतागिरी कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो आवाज़ तो उठेगा नहीं, क्योंकि लोग तो बेशरम है और चमचागिरी करना है इन लोग को। नेता का, किसी राजनीतिक पार्टी का होता है आंदोलन सड़क पे, तो एक बार भी आवाज़ नहीं निकलता है कि ये मजमा नाजायज़ है। तेजस्वी यादव भी निकाले थे जेपी गोलंबर से, एक बार भी आवाज़ निकला कि ये मजमा जो है नाजायज़ है? काहे जेपी गोलंबर से आगे बढ़ने दिए? हिम्मत था तो रोक लेते। जेपी गोलंबर से काहे आगे बढ़ने दिए? यही सुधीर कुमार को हिम्मत था तो रोक लेते। तो वहाँ तेजस्वी बाबू कीजिएगा, तेजस्वी बाबू जी सर, जी सर, ऐसे कीजिएगा। लेकिन छात्र को ये लोग देखना नहीं चाहते हैं। जो पावरफुल लोग हैं उनका जो एक तरह से कहें तो उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन जो सही में मुद्दों को लेकर आगे आते हैं उनको ये लोग देखना नहीं चाहते। ये जदयू के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार की प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। ये नीतीश सरकार के अधिकारी के रूप में ये काम नहीं कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार के प्रवक्ता के रूप में ये काम कर रहे हैं। अच्छा, और यही एक सिटी मजिस्ट्रेट का काम क्या होता है, एक जिम्मेदार सिटी मजिस्ट्रेट का काम क्या होता है दिलीप जी आपके हिसाब से? देखिए, जिम्मेदारी का काम ये था, उनको लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना था, हिंसा नहीं हो, यही चीज देखना था। वो तो हिंसा हो भी नहीं रहा था। आपको अगर लाठी चार्ज करना है, ऊपर से आदेश है कि हटाना है, तो ठीक है, हटाने का तरीका होता है ना, आप हटा दीजिए वहां से। परीक्षार्थी जा रहे थे, लेकिन आप उसको बाल खींच के नीचे गिरा के मार रहे हैं। हमको एकदम डेड बॉडी को भी ऐसे नहीं घसीटा जाता जैसे घसीट के आप अरेस्ट करवा रहे हैं। तो ये तो कहीं से भी एक तो था नहीं कि आपने कहा कि हम नहीं जाएंगे, या फिर कुछ ऐसी बात हुई? हमने तो कहा था कि हम लोग बैठे रहेंगे, आपको जो कार्रवाई करना है, गोली चलाना है गोली चला दीजिए, हम लोग बैठे रहेंगे। क्योंकि हम लोग किसी कार्य को बाधित, रात में कौन सा कार्य हम लोग बाधित कर रहे थे? हम लोग बीएसएससी ऑफिस के अंदर बैठे थे, रात में कौन सा कार्य बाधित कर रहे थे? इस ठंड में कहाँ जाएंगे लोग रात में? तो ये लोग को तो थोड़ा सा मानवता भी नहीं दिखा, क्योंकि इन लोग का बाल बच्चा तो विदेश में पढ़ रहा होगा, इन लोग को तो अवैध रूप से पैसा आता है, सेटिंग गेटिंग का पैसा आता है, नेताओं का चमचागिरी करने का पैसा आता है। तो इन लोग का बेटा बेटी तो पढ़ता होगा विदेश में, बिहार से बाहर। तो इन लोग को बिहार की शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब है नहीं। तो आपको वहां से कहाँ ले जाया गया? एफआईआर हुआ या फिर क्या क्या चीज़ थी? हवाई अड्डा थाना ले जाया गया था मुझे, लेकिन छात्रों का इतना दबाव था और उनको भी पता था कि अगर इनको हम जेल भेजते हैं तो फिर छात्र सड़क पर उतर के फिर से आंदोलन करेंगे, हर जिला में आंदोलन हो जाएगा। तो फिर मुझे देर रात को ही छोड़ दिया गया वहाँ से। और कोई ऐसा कुछ बोलकर छोड़ा गया या ऐसे ही आप जाइए? नहीं, पीआर बॉन्ड भरवाया जाता है, उसमें लिखवाया जाता है। तो थी, लेकिन क्या मजिस्ट्रेट की तरफ से कुछ बोला गया आपको? नहीं, पर्सनली कुछ बोला गया? नहीं, मजिस्ट्रेट से उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई, पर्सनली कोई बात नहीं हुई। उन्होंने क्या किया नहीं किया वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन वहाँ थाना में वो नहीं आए थे, जो भी था बीएसएससी ऑफिस में थे। लेकिन इनकी भाषा बहुत खराब है, एकदम सड़क छाप गुंडे की तरह है। और
एक शराबी की तरह इनका भाषा है, लगता है शराब वराब पी के आते हैं कि क्या। ये भी जांच का विषय है, इन पे तो जांच होना चाहिए कि इनकी अवैध संपत्ति का जांच होना चाहिए, इनके पास कितना संपत्ति है, क्योंकि इस तरह की हरकत कोई ईमानदार अफसर नहीं कर सकता है। मैंने भी बहुत ऑफिसर को देखा है, मेरे भी कई मित्र अभी अफसर बने हुए हैं। इनको ये घमंड नहीं होना चाहिए कि ये अफसर है। हमारे साथ पढ़ने वाले भी बहुत सारे अफसर हैं, हमने जिसको पढ़ाया वो भी अभी अफसर बने हुए हैं। तो इनको एक घमंड नहीं होना चाहिए कि सिटी मजिस्ट्रेट बन गए तो हम बहुत बड़का ये हो गए। यहाँ मुख्यमंत्री का नहीं चलता है, आप कानून से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है, तो इस चीज़ को समझना चाहिए। तो बीएसएससी की तरफ से कोई संज्ञान लिया गया, कुछ भी कहा गया है फिलहाल? अभी तो कुछ नहीं कहा गया। रात में एक नोटिस 7 बजे आया था जिसमें कि गुमराह किया गया, कुछ स्पष्ट ही नहीं किया गया। तो अभी तक कोई नोटिस नहीं है। आज तो कोर्ट में सुनवाई भी है, पीटी मामले में है। काउंसलिंग कैंसिल, ये स्थगित हुई थी, हाँ, वो इसीलिए स्थगित हुई थी क्योंकि आज कोर्ट में मामला नहीं, कोर्ट ने तो स्थगित किया नहीं था, ये लोग पहले से स्थगित कर दिया। आज वाला पहले से जानबूझकर स्थगित कर दिया कोर्ट का हाल, जबकि कोर्ट ने तो स्थगित नहीं किया है। कोर्ट में आज सुनवाई है, तो ये लोग चाह रहे हैं कि कोर्ट स्थगित कर दे। ये लोग चाह रहे हैं कि कोर्ट स्थगित कर दे क्योंकि इनको बहाली करना नहीं। इसलिए तो 14 का ये कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल मांगा जा रहा है, क्योंकि विज्ञापन में आपने लिखा नहीं और अभी आप मांगिएगा। तो उनका बस यही है कि जब तक वो रिटायर नहीं होते इस प्रक्रिया को पूरी नहीं होने देंगे। उनका है और नीतीश सरकार का दबाव है। नीतीश सरकार नहीं चाहती है कि बहाली पूरा हो, क्योंकि 13,120 पद है और इसमें गरीब लोगों ने फॉर्म भरा है, गरीब लोगों के बाल बच्चों ने फॉर्म भरा है। और सचिवालय सहायक की वैकेंसी इसी के साथ आई थी, तो वो 2018 में पूरा हो जाता है। उसमें उसका पेपर भी लीक हुआ था, उसके बावजूद उसमें भी यही सेम चीज़ था, लेकिन उसमें तो आपने 2018 का 17 का कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल एक्सेप्ट किया। फिर उसी के साथ ये भी अलग से विज्ञापन आया था, उसमें भी यही चीज़ लिखा हुआ है। बीएसएससी के बाकी एग्जाम्स में ये लोग यहाँ पर अप्लाई करवा रहे थे, वो हुआ है या फिर सिर्फ इसी एग्जाम में? सिर्फ इसी में किया जा रहा है। 2-3 और बहाली था जिसमें कि इसी तरह का बात लिखा था, जो विज्ञापन में प्रथम इंटर स्तरीय के विज्ञापन में लिखा, वही चीज़ उसमें लिखा था। उसमें ऐसा कोई नहीं था कि आपको 2014 वाला ही देना, करंट वाला देना था। लेकिन ये प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में पता नहीं क्यों लगाया जाता है। तो इसका मकसद यही है कि बहाली को पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर हम कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पे जो 14 का नहीं होगा बाहर करेंगे तो ये लोग कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट रोक लगा देगी। कल देखिए सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार भी क्या बोल रहे हैं कि आप लोग कोर्ट जाइए। मतलब ये कौन होते हैं कहने वाले कि हम लोग कोर्ट जाएंगे? ये बात कहने वाले ये कौन होते हैं कि हम लोग कोर्ट जाएंगे? और ये कैसा सोल्यूशन है कि अगर कोई चीजें अटकती है तो कोर्ट जाएंगे, अगर आयोग के हाथ में वो चीज है वो सुधार सकते हैं तो फिर कोर्ट क्यों जाएंगे? और अपना प्रोसेस चूंकि 8 साल होने को आया है, ऑलरेडी डिले हो रहा है, तो और कितना डिले? नहीं तो इनको भी कोर्ट जाना चाहिए था ना। हम लोग को जो हटाने आए जबरदस्ती और अमानवीय व्यवहार किया गया, तो इनको भी पहले कोर्ट जाना चाहिए था, कोर्ट से परमिशन लेके आना चाहिए था कि हाँ इन लोग को इस तरह से घसीट के ले जाए, मारे कि नहीं मारे, तब करना चाहिए। आज जो सुनवाई है, अगर उसमें कुछ ऐसा निर्णय लिया जाता है जो कि बीएसएससी छात्रों के एक तरह से कहें तो जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं उसमें पूरी तरह से बस काउंसलिंग बाकी है, तो अगर रद्द करने की बात सामने आती है तो फिर क्या होगा? देखिए बहाली को तो रद्द नहीं किया जा सकता है, नहीं रद्द किया जाएगा, लेकिन जो काउंसलिंग पे फिलहाल हो सकता है। अगर कुछ ऐसा आ गया तो ये तो बहुत दुख की बात होगी, क्योंकि ये लोग 7.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, 7.5 साल से दुख तकलीफ झेल रहे हैं, और जब इनके ज्वाइनिंग का समय आया उस समय अगर बहाली पे ही रोक लग जाए तो इन लोग के साथ तो बहुत अन्याय होगा। जो सिलेक्ट हो चुके हैं उन लोग के साथ और भी अन्याय होगा। लेकिन कहीं ना कहीं गलती इसमें बीएसएससी की है, और ये लोग जो धांधली करते हैं, पारदर्शिता नहीं लाते हैं, उसके वजह से कोर्ट में मामला चल रहा है ना। ये जो पिटिशनर है जिन्होंने ये याचिका दायर की है, उनका कहना है कि पीटी के रिजल्ट चाहिए, उसमें जो ओएमआर शीट वगैरह ये सब चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि बीएसएससी को ये काउंसलिंग जारी रखनी चाहिए थी? जो निर्णय होता वो बाद में भी अप्लाई हो सकता था। वही तो हो सकता था ना, लेकिन ये जानबूझ के पहले ही स्थगित कर रहे हैं, माने चाहते हैं कि स्थगित हो जाए। और जो परीक्षार्थी कोर्ट गए हैं पीटी मामले में, वो कुछ गलत मांग को नहीं लेके गए। मैं तो हमेशा पारदर्शिता की मांग कर रहा हूँ, और इस मामले में डिसीजन भी आ चुका है पटना हाईकोर्ट का। जो 4 लड़के ने केस किया था, तो पिछले साल दिसंबर में डिसीजन आया था, और हाईकोर्ट ने आदेश दिया था बीएसएससी को कि आप ओएमआर शीट जारी कीजिए, क्वेश्चन बुकलेट जारी कीजिए, आंसर की दीजिए, कट ऑफ दीजिए, सब परीक्षार्थी का मार्क्स बताए। कोर्ट ने तो डिसीजन दे दिया था, तो इनको कर देना चाहिए था, क्या दिक्कत था? आपने पीटी में नहीं किया, जबकि कोर्ट ने डिसीजन दिया, डबल बेंच में चल गए। उसके बाद मेंस का जब रिजल्ट आया तो मेंस में कम से कम आपको ये चीज़ लागू कर देना चाहिए था। तो हम लोग तो पारदर्शिता की मांग कर ही रहे हैं और हर बहाली में मांग कर रहे हैं, लेकिन ये बीएसएससी जानबूझकर ये नहीं कर रही कि मामला कोर्ट में जाए, लेट लतीफ़ी हो। इनको ऐसा करने में क्या दिक्कत है? अगर ये लोग गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, धांधली नहीं कर रहे हैं, तो इनको ऐसा करने में क्या दिक्कत है? आखिर जो परीक्षार्थी फेल हो गए हैं उनको भी ये जानने का हक है कि हम कितना मार्क्स से फेल हुए हैं, और किस क्वेश्चन का आंसर बीएसएससी ने क्या माना है, या किसी भी भर्ती आयोग ने क्या माना, ये जानने का हक है। जैसे दरोगा बहाली में भी देखिए, ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, स्टूडेंट कॉपी लिखा रहता, नहीं दिया जाता है। तो हम लोग तो हमेशा मांग कर रहे हैं पारदर्शिता की, और जो स्टूडेंट केस किए हों गलत नहीं किए हैं,
हम बहुत सारे परीक्षार्थियों को इससे तकलीफ भी होगा कि हम ऐसे बोले, लेकिन नहीं, वो सही मांग के लिए केस कोर्ट गए थे तो उसमें क्या दिक्कत है। ये तो बीएसएससी को हर बहाली में होना चाहिए था। ये चीज़ तो हम हर बहाली के लिए मांग कर रहे हैं कि पारदर्शिता लाजिए। ये तो बीएसएससी और दरोगा बहाली का बीपीएसएससी ने ये सब कर रहा है कि जानबूझ के लेट लतीफ़ी धांधली ये सब कर रहा है, तो नहीं दे रहा है, पारदर्शिता नहीं लाई जा रही है। तो दिलीप जी, ये जो कुछ भी कल हुआ तो उसके बाद आप सिटी मजिस्ट्रेट से या छात्रों से कुछ बातें कहना चाहते हैं तो अंतिम में देखिए, सबसे पहले तो सिटी मजिस्ट्रेट को कहना चाहेंगे कि आप भी अगर अपने आप को इंसान मानते हैं तो इस तरह का अमानवीय हरकत आगे से मत कीजिएगा, वरना बहुत बड़ा बवंडर होने वाला है, बिहार में हो जाएगा। आप संविधान से कानून से ऊपर नहीं है, और आप जितना रात में कर लिए ये बहुत निंदनीय है। और अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा कि आपने कितना गलत किया है छात्रों के साथ। मेरे साथ किया तो किया, छोड़ दीजिए उसको, लेकिन छात्रों के साथ आपने किस तरह से बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया है। आपके बाल बच्चे के साथ अगर कोई ऐसा करेगा तब आपका क्या हाल होगा, थोड़ा इस पर भी सोचिए और इस तरह की हरकत करना बंद कीजिए। और छात्रों से भी हम कहेंगे कि देखिए, कहीं ना कहीं आप लोगों की एकजुटता नहीं है, इसके चलते ये हाल हो रहा है। अगर कल भी अगर 10,000 स्टूडेंट पहुंच जाते तो क्या ये किसी पुलिस वाले की या किसी मजिस्ट्रेट की इतनी हिम्मत होती। दिन भर हम लोग थे, 8 बजे रात तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हम लोग को टच कर सके या धमकी दे सके। लेकिन 8 बजे रात के बाद प्रशासन के लोग क्यों आके बार बार धमकी देने लगे? क्योंकि हमारी संख्या कम होती गई। आप लोग को जॉब लेनी है, मिली हुई जॉब आपको छीना जा रहा है, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग शाम हुआ घसकने लगे, चलते बने, और संख्या जब कम होगी तब पुलिस का अटैक हुआ। पुलिस का कहने का मतलब इसी बात का इंतजार था कि ठंड का समय है, संख्या कमेगी और हम रात में अटैक करेंगे। तो ये तो आतंकवादी लोग जैसे अटैक करते हैं ना, वैसे ये लोग अटैक कर रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट जो आतंकवादी लोग घात लगा के बैठे रहते हैं और कायरतापूर्ण जो काम करते हैं, वही कायरतापूर्ण कारण ये लोग आतंकवादी की तरह ये लोग काम किए हैं कि इस तरह से पीछे से हमला करना, जब देखे संख्या कम हो गया तब हमला करना, इस तरह से कर रहे हैं। और ऐसे भी आधी रात, मतलब एक तरह से 10 आधी रात तो इन लोगों को तो मानवीय व्यवहार करना चाहिए कि कंबल उम्बल का व्यवस्था कर देना चाहिए था, आग जला देना चाहिए था कि कम से कम इन लोग को ठंडा ना लगे। ये होता मानवीय व्यवहार। और उसके बाद अगर आप कहते ना कि हाँ आप लोग खाली कर दीजिए, तो तब हमको भी अच्छा लगता, परीक्षार्थी को भी अच्छा लगता कि चलिए लोग कम से कम मानवीय व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन ये क्या दादागिरी गुंडागर्दी कर रहे हैं कि 1 मिनट में ये कर देंगे, वो कर देंगे, नौकरी खत्म कर देंगे। अरे आपको इतना पावर नहीं है कि नौकरी, आपका नौकरी खत्म हम लोग करवा सकते हैं, लेकिन आप लोग हमारी नौकरी, परीक्षार्थियों की नौकरी को खत्म नहीं करवा सकते हैं। लेकिन आपकी नौकरी जरूर खतरे में पड़ सकती है। इस तरह का जो हरकत आप बार बार कीजिएगा तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो ये थे हमारे साथ दिलीप जी, इन्होंने सारी बातों को बताया है किस प्रकार से कल अमानवीय हरकत, अमानवीय व्यवहार जो है छात्रों के साथ और उनके साथ भी किया गया। हमने भी वो तस्वीरें देखी, आप भी बार बार स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से इन्हें ले जाया गया था। ये वाकई में बहुत ही अमानवीय हरकत है, क्योंकि दिलीप जी काफ़ी सालों से कहें तो इस क्षेत्र में आ चुके हैं, लोगों के लिए हित में सामने आते हैं, स्टूडेंट्स के लिए सामने आते हैं। और अगर एक नेतृत्व करने वाले के साथ ऐसा कुछ होता है तो आप सोचिए कि बाकी छात्रों के मन में क्या उबाल हो रहा होगा। और अगर सब अपने अपने पे आ जाएं तो फिर बिहार में कितना बड़ा रिवॉल्यूशन हो सकता है इस हरकत की वजह से। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस ओहदे पर हैं उस ओहदे पर यह शोभा नहीं देता है। हमारे तरफ से भी यही कहना है, क्योंकि आपने मीडिया वालों से भी बदतमीजी की है। आपको बता दें, हमने वो तस्वीरें भी देखी किस प्रकार से आप उन्हें भी धक्का दे रहे थे। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं दर्शाती है कि आप किसी के पपेट बनकर रह गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहे। धन्यवाद।